वेलकम टू आई के लेक्चर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम इस सर्किट में नोड वोल्टेजेस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस। नाउ इस सर्किट के लिए नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से पहले चंद स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। उनमें स्टेप नंबर 1 जो है आइडेंटिफाई नोड्स। इस सर्किट के अंदर नोड्स आइडेंटिफाई करना होता है। नोड वो पॉइंट होता है जिस पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। जैसा कि इस सर्किट में कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स है, इनमें करंट सोर्सेस और रेजिस्टेंस ये सर्किट एलिमेंट्स है। इस पॉइंट पे ये चार एलिमेंट्स कनेक्ट होते, इसलिए इस पॉइंट को नोड कहते हैं। इसी तरह इस पॉइंट पे ये तीन एलिमेंट्स कनेक्ट होते, इसलिए ये एक नोड है। और इस पॉइंट पे भी ये तीन एलिमेंट्स इसलिए ये भी एक नोड है। रिमेंबर दैट एक नोड का वोल्टेज दूसरे नोड से डिफरेंट होता है। नोडल एनालिसिस में हम उन पॉइंट को एज ए नोड लेते हैं जिन पे करंट डिवीजन होता है। जैसा कि यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये वायर के जरिए कनेक्ट है। इसका वोल्टेज सेम है, इसलिए ये एक नोड कंसीडर होता है। इस पॉइंट और ये पॉइंट ये वायर के जरिए कनेक्ट है, इसलिए ये भी एक पॉइंट कंसीडर। इसलिए ये तीन पॉइंट्स एक पॉइंट कंसीडर होते हैं क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स की वोल्टेजेस सेम है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स एक नोड बनाता है। इसी तरह ये दो पॉइंट्स भी वायर के जरिए कनेक्ट है, इसलिए ये एक नोड बनाता है। इस तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट ये वन नोड कंसीडर क्योंकि इनकी वोल्टेजेस सेम है। इसलिए इस सर्किट के अंदर 3 नोड्स है। इसमें एक नोड को एज ए रेफरेंस लेते हैं जो कि यहाँ पे ग्राउंड पे है, और ग्राउंड की पोटेंशियल को हम 0 कंसीडर करते हैं, 0 वोल्ट। जबकि ये दो नोड जो है नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2 ये दो नॉन रेफरेंस नोड्स है। अब स्टेप नंबर 1 में हमने नोड्स आइडेंटिफाई किए। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो नॉन रेफरेंस नोड्स है उसको हम वोल्टेजेस असाइन करते हैं। जैसा कि हम इस नोड को वोल्टेज V1 असाइन करते हैं और इसको V2 असाइन करते हैं, जबकि ब्रांचेस को हम करंट्स I1 I2 IN असाइन करते हैं। जैसा कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। यहाँ पे जो करंट है I4 और I5। इस ब्रांच में से जो करंट पास हो रहा है इसको I5, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रांचेस को करंट असाइन किए। अब तीसरा स्टेप क्या है, अप्लाई KCL टू ईच नोड। जितने भी नोड्स है, यहाँ पे दो नोड्स है, नॉन रेफरेंस नोड जो है उसको KCL अप्लाई करें। पहले हम नोड नंबर 1 पे KCL अप्लाई करते हैं। नोड 1 अप्लाई KCL। अब KCL क्या है, समेशन ऑफ ऑल द करंट्स entering a node is equal to summation of all the currents leaving a node। नोड नंबर 1 में I1 इंटर हो रहा है, इसलिए I1 और I2 I3 लीव हो रहे हैं, इसलिए टोटल करंट कितना इंटर होता है I1। टोटल आउट कितना हो रहा है I2 प्लस I3। लेट्स राइट दिस इक्वेशन इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस। सो वोल्टेजेस की शक्ल में इसको किस तरह लिखते हैं, I1, यहाँ पे I1 की कीमत 5 है। I2 किस चीज़ के बराबर है, I2 0.1 से 0.2 में फ्लो हो रहा है, इसलिए इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा क्योंकि करंट 1 से 2 में फ्लो हो रहा है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होता है, इसलिए 0.1 हायर पोटेंशियल पे होगा, 0.2 लो पोटेंशियल पे होगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई इन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है, ये I2 की कीमत है, प्लस I3 कौन सा करंट है,
इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो होता है। अब ये करंट 1 से ग्राउंड में फ्लो हो रहा है, इसलिए ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पॉइंट 1 पे पोटेंशियल V1 है माइनस ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 है डिवाइडेड बाई ग्राउंड और पॉइंट 1 के दरमियान रेजिस्टेंस 2 है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन by multiplying 4 both sides। ये हो जाएगा 20 V1 माइनस V2 प्लस 2 V1, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 20 V1 plus 2 V1 gives 3 V1 minus V2। This is equation number 1। ये नोड 1 के लिए इक्वेशन आया। Now let's apply KCL at node number 2। At node 2 applying KCL। KCL क्या है? Summation of all the currents entering is equal to summation of all the currents leaving a node। अब नोड नंबर 2 में कौन कौन से करंट इंटर होते? I2 एंड I4। इसलिए टोटल कितना करंट इंटर होता है? I2 प्लस I4 विच इज इक्वल टू कितना करंट लीव होता है? I1 लीव होता है और I5। सो टोटल करंट कितना लीव होता है? I1 प्लस I5। नाउ इस करंट्स को इन टर्म ऑफ वोल्टेजेस लिखते हैं। यहाँ पे I2 किस चीज़ के बराबर है? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस I4 इस ब्रांच में से करंट है जो कि 10 के बराबर है। I1 किस चीज़ के बराबर है? 5। इस ब्रांच में से जो करंट है वो 5 प्लस I5 किस चीज़ के बराबर है? इस ब्रांच में से जो करंट है V2 माइनस 0 divided by 6। Now let's simplify this equation by multiplying both sides by 12। We get 3V1 minus 3V2 plus 120 is equal to 60 plus 2V2। By solving this we get minus 3V1 plus 5V2 is equal to 60। So this is the equation for node number 2। equation number 2। So हमारे पास दो इक्वेशन आते, equation number 1 and equation number 2। By elimination method this one and this one will cancel out। This will give 4V2 is equal to 80। Let's add these two equation। We get this, दोनों साइड को 4 पे डिवाइड करें, we get 20 which is the value of voltage at node number 2। Let's put this in equation number 1 or 2। We put in 1, so this will give 3V1 minus 20 is equal to 20। 3V1 is equal to 40। Let's divide both sides by 3। अब हमें V1 और V2 की कीमतें मालूम है जो कि नोडल वोल्टेजेस है। V1 बराबर है 13.3 वोल्ट के और V2 इक्वल है 20 वोल्ट के। अगर हमें ये दो वैल्यूज इस सर्किट के अंदर मालूम हो तो इस सर्किट के अंदर हम कोई भी क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप I3 फाइंड करना चाहे तो I3 इक्वल होगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 रेजिस्टेंस। अब V1 की कीमत क्या है?
13.3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप I2 फाइंड करना चाहे तो I2 चूंकि V1 से V2 की तरफ है इसलिए V1 हायर पोटेंशियल पे होगा, V2 लो पोटेंशियल पे होगा, डिवाइडेड बाई 4। V1 की कीमत क्या है 13.3 माइनस V2 की क्या कीमत है 20 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर। ये करंट है इस ब्रांच में से जो पास हो रहा है।